तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति। ऑडियो नंबर 6। हमारी दृष्टि में काला रंग सबसे गहरा रंग है और सफ़ेद रंग कोई रंग नहीं है, पर यथार्थता इस मान्यता से सर्वथा उल्टी है। किसी भी रंग का ना दिखना काला रंग है और सातों रंगों का सम्मिश्रण सफ़ेद रंग। अंधेरा वस्तुतः कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, जबकि वह घोर घना छाया दिखता है और उसके कारण कुछ भी सूझ न पड़ने की स्थिति आ जाती है। वैशेषिक दर्शन ने अंधेरे को कोई पदार्थ मानने से इनकार किया है, जबकि दूसरे दार्शनिक उसे एक तत्व मानने का जोर शोर से प्रतिपादन करते हैं। कालापन सभी प्रकाश किरणों को अपने भीतर सोख लेता है, फलतः हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता और अंधेरे में ठोकर खाते हैं, घनी कालिमा ठाई देखते हैं। किसी भी रंग की किरणें सोख सकने में जो पदार्थ सर्वथा असमर्थ है, वे ही हमें सफ़ेद दिखते हैं। कारण यह है कि उनसे टकराकर परावर्तित प्रकाश तरंगें वापस लौटती हैं और उनके सातों रंगों का सम्मिश्रण हमारी आँखों को सफ़ेद रंग के रूप में दिखता है। कैसी विचित्र, कैसी असंगत और कैसी भ्रम जंजाल भरी विडंबना है यह, जिसे न उगलते बनता है न निगलते, न स्वीकार करने को मन होता है न अस्वीकार करने का साहस। अपने ही अपूर्ण उपकरणों पर क्षोभ व्यक्त न करते हुए मन मसोस कर बैठना पड़ता है। वैज्ञानिक सिद्धियों को अस्वीकार कैसे किया जा सकता है? हल्का, भारी, गहरा, उथला कालापन भी एक पहेली है। अंधकार कहीं या कभी बहुत गहरा होता है और कहीं या कभी उसमें हल्कापन रहता है। यह भी उतने अंशों में प्रकाश को सोखने न सोखने की क्षमता पर निर्भर रहता है। काले रंग में प्रकाश का सारा अंश सोख लेने की क्षमता का एक प्रमाण यह है कि वह धूप में अन्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक मात्रा में और अधिक जल्दी गर्म होता है। अब एक नया प्रश्न उभरता है कि प्रकाश किरणों में रंग कहाँ से आता है? इस स्थल पर उत्तर और भी विचित्र बन जाता है। प्रकाश लहरों की लंबाई का अंतर ही रंगों के रूप में दिखता है। वस्तुतः रंग नाम की कोई चीज़ समस्त विश्व में कहीं कुछ है ही नहीं। उसका अस्तित्व सर्वथा भ्रामक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ही प्रकाश है। इन तरंगों की लंबाई अलग अलग होती है, अस्तु उनका अनुभव हमारा मस्तिष्क भिन्न भिन्न अनुभूतियों के साथ करता है। यह अनुभूति भिन्नता ही रंगों के रूप में विदित होती है। 7 रंग तथा उनसे मिलजुल कर बनने वाले अनेकानेक रंगों को वैज्ञानिक विश्लेषण प्रकाश तरंगों की लंबाई की मस्तिष्कीय अनुभूति के रूप में ही किया जा सकता है। रंगों की अपनी तात्विक सत्ता कुछ भी नहीं है। आश्चर्य का अंत इतने से ही नहीं हो जाता। रंगों की दुनिया बहुत बड़ी है। उस मेले में हमारी जान पहचान बहुत थोड़ी सी है, बाकी तो सब कुछ अनदेखा ही पड़ा है। लाल रंग की प्रकाश तरंगें 1 इंच जगह में 33,000 होती हैं, जबकि कासनी रंग की 16,000। इंफ्रारेड तरंगें 1 इंच में मात्र 80 ही होती हैं। इस विपरीत रेडियो तरंगों की लंबाई 20 मील से लेकर 2000 मील तक पाई जाती है। यह अधिक लंबाई की बात हुई। अब छोटाई की बात देखी जाए तो पराकाशनी किरण 1 इंच में 20 लाख तक होती है। एक्सरे किरणें 1 इंच में 5 करोड़ से 1 अरब तक पाई जाती हैं। गामा तरंगें 1 इंच में 220 अरब। इतने पर भी इन सब की चाल एक जैसी है, अर्थात सेकंड में वही 1,86,000 मील। अगर हम विद्युत प्रकाश किरणों को खुली आंखों की अपेक्षा यंत्रों से देख सकने में समर्थ हो सकें, तो जिस प्रकार एक 7 रंगों का सप्तक हमें दिखता है, उसके अतिरिक्त अन्य ऐसे रंगों के जिनकी आज तो कल्पना कर सकना भी अपने लिए कठिन है, 67 सप्तक और दिखते हैं। 67 × 7 =
469 रंगों के सम्मिश्रण से कितने अधिक रंग बन जाते हैं, इसका अनुमान इसी से लगाया जाता है कि विज्ञान 7 रंगों से ही हजारों प्रकार के हल्के भारी रंग बने हुए दिखते हैं। प्रातःकाल का अरुणोदय और लाल रंग का सूर्य निकलना इस रंग भ्रम जंजाल की एक झलक है। सूर्य वस्तुतः सफ़ेद ही होता है, पर सवेरे वह सिर पर नहीं, पूर्व में तिरछी स्थिति में होता है, इसलिए उसकी किरणों को बहुत लंबा वायुमंडल पार करना पड़ता है। इस मार्ग में बहुत अधिक धूली कण आड़े आती है, वे कण लाल रंग नहीं सोख पाते, अस्तु वे किरणें हम तक चली आती हैं और सवेरे का उगता हुआ सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। आँखें कितना अधिक धोखा खाती हैं और मस्तिष्क कितनी आसानी से बहक जाता है, इसका एक उदाहरण रंगों की दुनिया में पहला पैर रखते ही विदित हो जाता है। अन्य विषयों में भी हमारी भ्रांति का ठिकाना नहीं। जीवन का स्वरूप, प्रयोजन और लक्ष्य एक प्रकार से पूरी तरह विस्मृत कर दिया है और जड़ पदार्थों पर अपनी ही मान्यता को बखेर कर उन्हें प्रिय अप्रिय के रूप में देखने की स्थिति को संसार से मिलने वाले सुख दुख मान लिया है। आत्मज्ञान की सूक्ष्म दृष्टि यदि मिल सके तो पता लगेगा कि हम अज्ञान, माया और भ्रम की जिस जंजाल में फंसे हुए हैं, उनसे निकले बिना सत्य के दर्शन हो ही नहीं सकते और सत्य के बिना सुख नहीं मिल सकता।